स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम देखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमको फाइंड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास, देखो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आई बी, इस फॉर्म a प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी हमको फाइंड करना है। आपके पास क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करो। ठीक है, a प्लस आयोटा बी। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसको हम सपोज मान लेते हैं, पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमने क्या करा, एक नंबर ले लिया a प्लस आयोटा बी, स्क्वायर रूट उसमें लगा दिया क्योंकि हमको स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये नंबर x प्लस आयोटा बी के बराबर होगा, x प्लस आयोटा y के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हमने लेट सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है आपका स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू काय के बराबर है, x प्लस आयोटा y के। यहाँ पे a और b कोई नंबर आपके पास में दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं जिससे हमें हमको एक फॉर्मूला मिलेगा। या तो हम उस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्व, या फिर हम इसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। दोनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या माना कि जो भी हमारे पास गिवन नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको इक्वल टू हमने सपोज कर लिया x प्लस आयोटा y के। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा बी और इधर हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। इधर से तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आपका स्क्वायर लग जाएगा अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे RHS साइड इस a प्लस आयोटा y में हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा y प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका RHS क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ये देखिए आयोटा y का होल स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, -y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम साथ में लिख देते हैं -y स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका प्लस 2xy इंटू आयोटा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे हम क्या करें, ये आपको देखो इसको हम साथ में लिख देते हैं और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, आयोटा 2xy लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। अगर हम कंपेयरिंग करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो आपका क्या मिलेगा, एक आई के बराबर मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, और b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2xy के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हमको यहाँ पे दो वेरिएबल है x y, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और अगर दो इक्वेशन है तो हम उनकी x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो हम जरूर इसको फाइंड आउट कर सकते थे एक्स और वाई। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए हमको कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्या करें, तो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इधर 2xy दिखाई दे रहा है। तो मतलब कोई सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हो सकता है कि ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। अब वो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें, तो देखिए एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे दिमाग में आती है, कौन सी आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी पहले भी, है ना, 10th क्लास में। क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी आइडेंटिटी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कितना ले रहे हैं, दो वेरिएबल है ना अपने पास में, एक्स और वाई। तो पहला वेरिएबल हो गया एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है इसलिए हम क्या करें, इसको एक्स स्क्वायर और
वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4ab। तो यहाँ ab की जगह अपने पास में क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल सा आपने जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मतलब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब आप देखिए इतनी जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काय के इक्वल है, ए के बराबर है। ठीक है, और 2xy काय के इक्वल है, बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये काय के बराबर है अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, ए के इक्वल है, और 2xy काय के बराबर है, बी के इक्वल है। तो आप यहाँ चाहे तो साइड में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 और 3 को। तो सॉल्विंग 1 एंड 3, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाली साइड हम पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर का हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर दिया हमने, ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो LHS दोनों का हमने साथ में लिख दिया, और RHS में क्या आ जाएगा, इधर है आपके पास में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वेशन 1 में आपका RHS है ए। क्लियर बात है इतनी। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है हमको, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी होल स्क्वायर रूट, और उसके अंदर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ये हमको मिल गया x की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ये स्क्वायर रूट उधर गया, ये आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जब हमने स्क्वायर रूट लगाया तो इधर भी क्या होगा, इधर भी आपका ये प्लस माइनस हुआ होगा, इधर भी दोनों लगेगा प्लस माइनस, है ना। लेकिन हम यहाँ पे प्लस ही कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि दोनों नंबर क्या है, स्क्वायर है, मतलब जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, तो हमेशा वो क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो क्या होगा आपका, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन ही लेंगे, माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू हमको मिलेगी ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। तो ये हमको मिला x की वैल्यू। अच्छा एक और चीज़ देखिए कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काय के इक्वल होता है, कुछ वैल्यू थी, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, निकाला था ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम मानते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मोड क्या निकलेगा, मॉड्यूलस ऑफ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम मॉड्यूलस ऑफ z लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू, चलिए ये चीज़ हम लास्ट में एक काम करते हैं, पुट कर देंगे, समझ में तो आ गई हमको, लास्ट में हम पुट कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हमको y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो अभी हमने क्या किया, 1 और 3 को ऐड किया, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, या एक काम करते हैं 3 को 1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, 3 को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 क्या है अपने पास में इक्वेशन, ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपके पास 1 क्या है, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इधर आ जाएगा आपका RHS साइड में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a, ठीक है, क्योंकि हम 3 माइनस 1 कर रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से आपको वाई स्क्वायर कितना मिल गया, यहाँ से हमको वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और y हो जाएगा आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन में जो भी गिवन था हमारे पास में RHS साइड, वो एज इट इज लिख देंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है, चलिए रफ करके लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो y इज इक्वल टू हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 और प्लस माइनस, ठीक है। ये हमको y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, और इधर हमारी x की वैल्यू मिल गई। बोलिए इतनी बात समझ में आई यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, x y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपका क्या निकल के आया, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, x कितना है हमारे पास में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा है वो एज इट इज़ रख दिया, और y की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, प्लस माइनस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम एक काम करें, इस पूरे में से प्लस माइनस 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, प्लस माइनस बाहर निकालते हैं, ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, और बाकी अंदर एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, 2 को भी नहीं निकालते कॉमन, प्लस आयोटा, और ये हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अप टू, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काय के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं मॉड ऑफ z, ठीक है, प्लस ये a क्या है हमारे पास में, आप देखिए क्वेश्चन में a इज अवर रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई 2 है तो उसको 2 लिख दीजिए, प्लस आयोटा, फिर अगेन आप स्क्वायर रूट लगा देंगे, अगेन यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे मॉड ऑफ z माइनस a क्या है आपके पास में, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो लिख दीजिए रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2, ये आपको वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ
ए प्लस आयोटा बी की। अगर हम इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लेते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, वो क्या कि अगर यहाँ पर आपके पास में b नेगेटिव हो, ठीक है, अगर b पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर सपोज नंबर इस तरीके से a प्लस आयोटा माइनस बी है, ठीक है, क्या है आपके पास में b अगर नेगेटिव है तो आप इसमें एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ कि व्हेन b इज पॉजिटिव, अगर b पॉजिटिव है, व्हेन b इज पॉजिटिव, b पॉजिटिव है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर b नेगेटिव होगा तो व्हेन b इज नेगेटिव, अगर b नेगेटिव होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करोगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस रियल नंबर z डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे प्लस आयोटा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2। ये आपके दो फॉर्मूले मिल गए। अगर आपके पास में a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है, प्लस के फॉर्म में है, ठीक है, b आपका क्या है, अगर इमेजनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका इमेजनरी पार्ट नेगेटिव है तो आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आयोटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के। वो फॉर्मूला आया था ना अपना x प्लस, वो बात एक ही है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। x प्लस आयोटा y के इक्वल हमने रखा, क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 माइनस 24 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, ये निकल के आएगा। अभी हमने इसके पहले आइडेंटिटी अप्लाई की थी, ठीक है। इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस आयोटा माइनस 24 लिख दे इस तरीके से, इज इक्वल टू हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा, ये हो गया आपका 2xy। क्लियर इतनी बात। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से कोई सी आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी हमने लगाई a प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो वही तो लगाई, अभी बताया था ना। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो गया ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिला आपको 7, ठीक है। इसको आप इक्वेशन बनना दे दीजिए, और इमेजिनरी पार्ट है आपका 2xy इज इक्वल टू आया आपका माइनस 24, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है बात। अब क्या कर रहे थे हम, थर्ड स्टेप में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, अभी हमने बताया था इसके पहले वाले में भी कि हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये आइडेंटिटी यूज़ की थी हमने, इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आई के इक्वल है एक्स स्क्वायर के बराबर, और बी हम मान लेते हैं वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
4xy। ठीक है, यही होगा आइडेंटिटी में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या के इक्वल है, 7 के बराबर। तो यहाँ पुट कर देते हैं 7 और स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। सॉरी, यहाँ पे आइडेंटिटी में कितना आएगा आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि हमने यहाँ a इज इक्वल टू पुट किया है एक्स स्क्वायर के बराबर और b इज इक्वल टू हम रख रहे हैं वाई स्क्वायर के इक्वल, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2xy का के इक्वल है आपका -24 के, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ -24। क्लियर इतनी बात। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ स्क्वायर चल रहा है, इसको साथ में चलने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस, तो -24 का स्क्वायर मिलेगा अपने को 576। ये हमने लिख दिया 576। ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 576। दोनों को ऐड कर देते हैं, हो जाएगा 5 1 625। ठीक है, और हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इज इक्वल टू काय के बराबर होगा आपका 25। तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 1 and 3 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करें, ऐड करते हैं, ऐड 1 and 3, 1 और 3 को ऐड कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 7 प्लस 25। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिला 32। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा 32 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी +-4। ठीक है, x हमको कितना मिल गया, +-4 मिल गया। अब सिमिलरली हम y फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 - 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 - 3 करोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3 - 1 करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव में हमको मिल जाएगा। तो 3 - 1 करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 7। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपका 18। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू आया 18, इसको कट करोगे तो आ जाएगा 9। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी +-3। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 7 - 24 आयोटा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y के बराबर था, मतलब 7 प्लस आयोटा इंटू -24। आप देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि अगर b नेगेटिव है तो आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो गया x की जगह तो आपका +-4 है, वो आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस हम बाहर ही लिखा रहने देते हैं। ये आपने 4 प्लस माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, 4 माइनस आयोटा, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं।
1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको हम जो है डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले तो देखिए इसको हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लिखेंगे इसको हम? 1 प्लस 4 है ना, इसको अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? इक्वल टू आयोटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, और इसी का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है अपना? इज इक्वल टू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। मोड ऑफ z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मोड ऑफ z क्या होगा इसके लिए? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16 इंटू 3, 1 प्लस 48 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 49, मतलब आपको मिलेगा 7। ठीक है, और क्या चाहिए हमको? रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है? यहाँ से क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 1, बस सीधे सीधे पुट कर दो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, या हम इसको क्वेश्चन सीधा ऐसे इट इज़ लिख देते हैं 1 प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना था, दैट इज इक्वल टू मिल रहा है आपको प्लस माइनस मोड ऑफ z की जगह कितना लिख दोगे? 7 प्लस रियल पार्ट ऑफ z कितना है आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा मोड ऑफ z अगेन 7 माइनस रियल पार्ट ऑफ z 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा 8/2 मतलब अंडर रूट 4 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा रूट 3। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अंडर रूट -3।